हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। आज जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो दिन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके सेट्स को रिवाइज कीजिए। जो प्रीवियस मेरे जितने भी पीछे जो सेट दिए गए हैं उन सभी सेटों को आप एक बार जरूर देखिए। और आज का जो सेट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आज और कल जितने भी हो सके मेरे द्वारा जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे सेट, उनको जरूर एक बार देखिएगा। गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी केन्या, ये सही दिया गया है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये भी सही दिया गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, ये भी सही दिया गया है। और केंद्र सस्य वानिकी अनुसंधान बांदा, ये गलत दिया गया है। याद रखिएगा, ये गलत दिया गया है। ये कहाँ पे है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान? तो ये है झांसी, उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में है? तो बुक्सा याद रखिएगा, ब से बुक्सा, ब से बंगाल, ब से बुक्सा, ब से बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय है वो हो जाएगा जकार्ता, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना आसियान की स्थापना कब की थी? 1967 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत यहाँ पे दिया गया है, पूछा जा रहा है। तो कहा गया कि प्राक्कलन समिति की सबसे बड़ी समिति है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, तो इस बातों को भी आपको याद रखना होगा, ये भी सही दिया गया है। इसके सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी सही दिया गया है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसे लघु लोकसभा कहा जाता है, ये गलत दिया गया है। इसे लघु लोकसभा नहीं कहा जाता है, लघु लोकसभा कहा जाता है लोक लेखा समिति को कहा जाता है, लोक लेखा समिति को कहा जाता है, जिसके 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में संघ 2 भागों में बट गए थे? संघ 2 भागों में, यहाँ पे 2 भाग पूछा जा रहा है, तो स्थविर और महासांघिक में बट गए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा 5 का? तो सी सही हो जाएगा, कालाशोक के शासन काल में हो जाएगा। अच्छा, ऊपर नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लिखा हुआ कि उरुभंग के रचनाकार कौन है? उरुभंग के रचनाकार पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। तो करंट अफेयर की जो पुस्तक है उसे आप याद रखिएगा। ये तो पुराने पुस्तक है, तो दोनों को आपको याद रखना होगा। तो भास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत में आता है? ये सारे जो आएंगे वो किसके अंतर्गत में आ जाएंगे? तो कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय के अंतर्गत में आ जाएंगे। 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर ब्लड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा कितने फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10,000 फीट से अधिक, 10,000 फीट से अधिक हो जाएगा। पम्बन द्वीप कहाँ है? इस तरह के द्वीप से प्रश्न पूछे जाएंगे। कहाँ है? कमेंट बॉक्स में भी जवाब दीजिएगा। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये मन्नार की खाड़ी में है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है। ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स पूछा जा रहा है कि ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, यहाँ पे इंडेक्स नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रदान किया जाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये क्या दिया गया है? ये बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे। दूसरा बोला जा रहा है कि 22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जेनेवा में आयोजित थी, ये भी सही दिया गया है। और 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभिसमय में आशा कार्यकर्ता, याद रखिएगा, आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया? रियासतों का विभाग जो है वो किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था।
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद की चर्चा की गई है। तो ये जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 46 में इसकी चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 46 को जरूर याद रखिएगा। उसी तरह से अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44, इन बातों को भी आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। वहीं पे याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 30 किससे है, तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना, जो शिक्षा संस्थान होते हैं ना उसकी स्थापना से है, अनुच्छेद 30 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 क्या हो जाएगा, तो नागरिकों के लिए एक समान संहिता हो जाएगा, एक समान संहिता हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो 45 हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख करना 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान है, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान जो है वो इसी में आ जाएगा, तो आपको याद रखना होगा। निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण जो किया जाएगा वो किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और निर्वाचन आयुक्त की जो समय सीमा रखी गई है या 6 वर्ष या नहीं तो 65 वर्ष, जो पहले पूछ जाएगा। अगर 6 वर्ष पहले हो जाएगा तो वो हट जाएंगे अपने, उसको नियुक्ति से निर्धारण से बाहर कर दिया जाएगा, या उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तब 65 वर्ष। किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता है, तो किसके शासनकाल में हो जाएगा, तो स्कंदगुप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्कंदगुप्त। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी, ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो साउथ इंडियन के जो क्षेत्र थे वहाँ की राजधानियाँ आपको याद जरूर रखनी होगी, तो ये हो जाएगा मदुरै हो जाएगा। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताइए। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप का जो नाम है वो होता है कोको द्वीप। कोको द्वीप हो जाएगा, कोको द्वीप समीप। मंडी परियोजना किस नदी पे स्थित है, मंडी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मंडी जो परियोजना है वो किस नदी पे है, तो यह हो जाएगा ब्यास नदी पे। मंडी जो है वो ब्यास पे है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, तो यह राष्ट्रपति में होती है। 18 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, अनुच्छेद 53(1) के तहत हो जाएगा। अनुच्छेद 53(1) के तहत ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो विकल्प होगा वो सही नहीं होगा। तो यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल। बॉन्ड को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम के गुणक में अंकित किया जाता है, ये भी सही दिया गया है। निवेश की जो न्यूनतम स्वीकार्य सीमा होगी वो 5 ग्राम की होनी चाहिए, ये गलत दिया गया है, ये नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, जो गलत दिया गया है। और संयुक्त धारिता की 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदकों पर लागू होगा, ये भी सही दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाना चाहिए, सॉरी डी सही हो जाना चाहिए। 3 महीनों के हो जाएगा, यानी 90 दिन, याद रखिएगा 3 महीने हो जाएंगे। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1929 लाहौर का अधिवेशन हो जाएगा। और 1930 में क्या किया गया था कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पे पहली बार झंडा को फहराया गया था। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना होगा। बहिभेद्री आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, बहिभेद्री आग्नेय चट्टान इसमें से कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान, याद रखिएगा बेसाल्ट चट्टान हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से भी होती है। राइन नदी किस भ्रंशों से प्रभावित होती है, पहली बात तो राइन नदी है कहाँ पे, तो यूरोप में, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राइन नदी कहाँ पे है, तो यह यूरोप में है। और ये किससे है, तो अब्राहम यहाँ पे सॉरी सोपानिकार, याद रखिएगा सोपानिकार, सोपानिकार भ्रंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 का बी सही हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में स्टेप फॉल्ट कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, स्टेप फॉल्ट कहा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया था, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा लिया गया है, अध्यादेश जारी किया जाएगा किस अधिनियम के द्वारा हो जाएगा, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हो जाएगा। बाकी सब जितने भी ये है अधिनियम, ये आपको याद रखने होंगे।
27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजन युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग, याद रखिएगा डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया है। तो यहाँ पे यह मेजबानी यानी यह डेजर्ट 6 जो आयोजित किया गया था युद्धाभ्यास, ये किस देश में आयोजित किया गया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इस तरह के आयोग को गठन करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लैब खोली है? पहली 5G इनोवेशन लैब किसके द्वारा खोला गया है? तो GE हेल्थ केयर के द्वारा यह खोला गया है। GE हेल्थ केयर के द्वारा यह खोला गया है। नेक्स्ट है 29 नंबर है कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच डैश स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई किसके बीच में है? तो पाल घाट दर्रा के बीच में स्थित है। क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन है? स्वतंत्र भारत की पहली पूछा जा रहा है तो सभी को पता होना चाहिए, दामोदर, याद रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग अनुमूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है? अगस्त 2022 में, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवि किशन शुक्ला हो जाएगा। रवि किशन शुक्ला हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी, यहाँ पे व्यापारी का नाम पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएगा? पुर्तगाली ही हो जाएंगे। और भारत में सबसे पहला व्यापारी भी पुर्तगाली ही थे, वास्को डी गामा जो थे। 32 का यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो बिहार के प्रांतों की जो संख्या है वो 9 है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। कौन कौन से वो 9 प्रमंडल है? तो मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी और दरभंगा, ये 9 जो है वो बिहार में प्रमंडल हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थे। उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी क्या हो जाएगा? वो अहिच्छत्र थी, अहिच्छत्र में थी। वहीं हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और मथुरा, इन सभी के बारे में आपको याद रखना होगा। तो हस्तिनापुर तथा इंद्र जो था वो कुरु की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। कौन? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों हो जाएगा। वहीं पर मथुरा आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो मथुरा जो है वो सूरसेन की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? यहाँ पे पूछा रहा भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया है? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1937 में। और ये अधिनियम कब पारित की गई थी? तो 1935 में। और 1937 में इसे क्या कर दिया गया था? स्थापित कर दिया गया था। यानी अधिनियम से पूछा जाएगा संघीय न्यायालय के अधिनियम तो 1935 हो जाएगा। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एसिंचसन के इस कथन का संबंध है? कि वो कथन जो दिया गया था कि इस मिसाल से हमने मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा यानी लड़ा नहीं पाए थे, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है किससे जुड़ा हुआ है? सॉरी, ये जुड़ा हुआ है खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो 1919 में हुआ था। याद रखिएगा 1919 में, और 1922 में ये समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? किस वेद को कर्मकांड वेद कहा जाता है? तो काफी महत्वपूर्ण है, यजुर्वेद हो जाएगा। मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? पशुपतिनाथ की मूर्ति पूछा जा रहा है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदारो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हो जाएगा। 23 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यहाँ पूछा जा रहा है 23 दिसंबर 2021 को। अब यहाँ पे है कि यह दिवस किस नेता की जयंती के अवसर पे मनाया गया? तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, चौधरी चरण सिंह के जयंती पे यह मनाया गया है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों लागू हुआ या क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1935 का गवर्नमेंट एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताया जा रहा है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। यानी जो भारतीय संविधान बना है उसमें से सबसे प्रमुख जो है वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी। कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014, पूरा डेट आपको याद रखना होगा। 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिलों में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव, यहाँ पे पूछा जाएगा 3 बात याद रखना। पहला कि केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? गांव का नाम पूछा गया है कमेंट बॉक्स में। अच्छा, राज्य तो यहाँ पे दिया गया है कि राज्य अगर हो जाएगा, यहाँ पे जो राज्य है वो किस राज्य,
दूध गांव है वो किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे। तो 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, जेरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है, कौन सा अभिलेख विश्व का प्रथम हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख जो है वो विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाने वाला अभिलेख है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है, गुर्जर प्रतिहार के जो संस्थापक है वो हो जाएगा चंद्रदेव। वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हरिश्चंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे गुर्जर प्रतिहार के, माफ कीजिएगा, हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन किया जा रहा है, तो हो जाएगा जौ हो जाएगा, 45 का डी हो जाएगा जौ। बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है, बी.डी. सावरकर के द्वारा पुस्तक था, उसका नाम जो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हो जाएगा, 1857। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, सॉफ्टवेयर का यहाँ पे अर्थ पूछा जा रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब यह पारित किया गया, यहाँ पे पूछा रहा है पारित कब किया गया है, 48 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2005 में इसे पारित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो निर्वाचन आयोग के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। 50 नंबर है कि जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, पर्यावरण के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस सूचकांक में 180 देश है, बिल्कुल टूल देशों की संख्या पूछी जाएगी तो 180। डेनमार्क इसमें शीर्ष स्थान पे है, यह भी सही दिया गया है। और सूचकांक में भारत को 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह कथन जो है वो गलत दिया गया है, यह कथन जो है वो गलत दिया गया। भारत का जो स्थान है वो 180 नंबर पे है, यानी सबसे लास्ट में है भारत। याद रखिएगा भारत जो है इसमें कितने नंबर पे आ जाएंगे, तो सबसे लास्ट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएंगे। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, पीछे की ओर झुक जाने के पीछे कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो गति का जड़त्व हो जाएगा, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होगा, तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसीलिए वो नीचे नहीं गिरता। यहाँ पे मैचिंग करवाना है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। 53 के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो कहा गया है यहाँ पे शून्य द्रव्यमान, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, शून्य द्रव्यमान हो जाएगा। तो शून्य द्रव्यमान का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा। शून्य द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। वहीं पे आपका आंशिक आवेश का क्या हो जाएगा, तो ये क्वार्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्वार्क। और आंशिक चक्रण का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आंशिक जो चक्रण हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिट्रॉन। और पूर्णांक प्रचरण का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोनॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2 3 1 4 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में युग्म में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है इसमें सुमेलित नहीं है। तो लिखा हुआ है कि फ्लोरीन से फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है, यही कथन जो है वो गलत दिया गया है। शुक्र ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये सही दिया गया है। कैरोटीन जो होता है मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और मस्टर्ड गैस रसायनों युद्धों में प्रयोग होने वाला विषैला द्रव्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्लोरीन्स हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। यह कार्बन के अप्रूफ हो जाएगा, कार्बन के यौगिक नहीं हो जाएगा, कार्बन के अप्रूफ हो जाएगा, फ्लोरीन्स हो जाएगा। सिरका निम्नलिखित में से किस एक जलीय घोल है, तो सिरका किस जलीय घोल का हो जाएगा यहाँ पे, तो सिरका हो जाएगा एसिटिक एसिड हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिरका यानी एसिटिक एसिड हो जाएगा, जो इसमें विटामिन सी होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है, यहाँ पे डीडीटी एक रोगान नाशक है, ये गलत है। टीएनटी एक कीटनाशक है, ये भी गलत है। टीएनटी जो है वो विस्फोटक है और आरडीएक्स भी विस्फोटक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि आरडीएक्स क्या है, यह विस्फोटक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने के स्पष्ट किया गया है। तो अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने के आधार पर उसके अंग जो होते हैं वो लोप होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें सुमेलित कौन नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखा हुआ अदरक जो है वो राइजोम हो जाएगा, ये सही दिया गया है यहाँ पर। केसर जो होगा वो बीज दिया गया है, याद रखिए केसर मसाला है, याद रखिए केसर क्या है, मसाला है एक, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अफीम की टूडी होती है और सन जो होता है वो तना होता है, ये सही दिए गए हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो उसका जो रंग दिखाई देगा उसे वो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई जाए। किसी तारे का रंग दर्शाता जाता है, तो उसके ताप को बताता है। किसी भी तारे का रंग उसके ताप को बताता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम पर ले जाने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 720 कैलोरी उस हीट की जरूरत होती है। कोई कार एक गति में से 25 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे ये मैथ के प्रश्न याद रखिएगा, हम लोग मैथ के प्रश्न को कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तित सतह और सुनने वाले मध्य के कान की जो दूरी होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी यानी कम जो दूरी होनी चाहिए, सबसे कम दूरी वो कितनी होनी चाहिए, तो 63 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी 16.5 मीटर कम से कम ये दूरी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे भी 16.5 है, लेकिन यहाँ पे फीट है और यहाँ पे मीटर है, तो 16 पॉइंट यानी साढ़े 16 मीटर हो जाएगा। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है, तो इसका जो काम होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यही मेन इसका काम होता है। यहाँ पे इसे मिलाना है, तो सूची 1 को सूची 2 से, तो लैक्टिक अम्ल सभी को पता होगा दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटारिक अम्ल दुग्ध युक्त मक्खन में पाया जाता है। कौन ब्यूटारिक अम्ल हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3-4-1-2, 3-4-1-2 आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। 65 का ऑप्शन नंबर 3-4 ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलेगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये तो सभी को पता होगा, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था, किस युग में कोई जीवन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नहीं था, तो 67 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, एक्वाइज, याद रखिएगा, एजवाइक हो जाएगा, एजवाइक काल में कोई जीवन नहीं था। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, स्वचालित तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे अभी और भी बहुत सारे प्रश्न है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में वो किनके सहजीवी सहचर है, तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल और कवक हो जाएगा। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी जो है वो लाइकेन होती है। लिखा हुआ है कि पहलवान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, बारबरा मैक्लिंटॉफ के द्वारा किया गया था। बारबरा आपको नाम याद रखना होगा। ऐसे भी याद रखने का तरीका है कि जंपिंग में क्या होता है, बार बार हम लोग जंप करते रहते हैं। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्रचार के रूप में प्रयुक्त होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके लिए सीटेन संख्या, यहाँ पे पूछा जा रहा है सीटेन संख्या गुणता प्रचार के रूप में प्रयुक्त होती है। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीजल के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सही नहीं है, तो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, किसी नाभिक का टूटना संलयन नहीं कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, वो विखंडन कहलाता है, तो ये टूटना नहीं होगा, विखंडन होता तो सही हो जाता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखते हैं, लिखा हुआ ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ये सही दिया गया है। और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया, ये भी सही दिया गया है। लिखा हुआ कि टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में पूछा जा रहा, हो सकता है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें XO होता है, इसमें क्या होता है, XO होता है। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं, अधिकांश पादप वायरस में
जेनेटिक पदार्थ है। जेनेटिक पदार्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आरएनए हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है वायरस रोग है, इनमें से कौन वायरस से होने वाला रोग है, तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होने वाला है। वहीं डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया टाइफाइड हैजा, ये सब क्या होने वाला है, ये बैक्टीरिया से होने वाला है। किससे हो जाएगा, बैक्टीरिया से हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।